जब संसद ने कानून बनाया तो कानून के तहत लड़ाई लड़िए। जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है फिर दंगे क्यों, फिर क्यों मारी जा रहे हैं, फिर क्यों काटे जा रहे हैं? वहां जो दलित, हिंदू दलित की हत्या हुई, आज हिंदू दलित के लिए कोई नहीं जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी आज नहीं जाएंगे। दलितों पर राजनीति करने वाले मणिपुर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रकरण में आया जिस केस को मैंने लड़ा और बाइज्जत बरी हुए उसमें 3 मुलजिम। मतलब आप निशिकांत लेकिन दुबे को आज सही वहां नहीं ठहरा रहे हैं जाएंगे। सर? निशिकांत दुबे ने जिस तरीके सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करी, सीसीआई के लिए टिप्पणी करी, क्या आप सही ठहरा रहे हैं निशिकांत दुबे को? मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा, जी। लेकिन किस सीक्वेंस में बोली बात, वो हाँ। सीक्वेंस में उनका बोलना, क्योंकि एमपी हैं, वो माननीय सांसद हैं, इसीलिए उनका सीक्वेंस बोलना कि अगर ऐसे आदेश होंगे और अगर ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर भ्रांतियां पैदा होती हैं। वो खुद निशिकांत दुबे को कुछ नहीं बोलना पड़ता। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती पहले वहां जाइए, यहां आने के बजाय मुर्शिदाबाद जाओ, मालदा जाओ, लोगों को संतुष्ट करो। आंदोलन भी हो रहे हैं, सड़क पे भी आंदोलन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, संसद पास कर चुका है, इसका क्या औचित्य रह जाता है, क्या मतलब रह जाता है? तब उन्होंने कहा कि या तो हमारी सुन लो या सुप्रीम कोर्ट की सुन लो। सियासत एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के खिलाफ बातें कही जा रही है, तो क्या आम जनमानस इससे आहत नहीं होगा? बिल्कुल आहत होता है। आहत जनमानस तब भी होता है जब इसी सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में दिखा दिया जाता था। याद होगा आपको, इसी सुप्रीम कोर्ट को एक भगवा रंग दिखा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट भगवा रंग में रंग गया। सुप्रीम कोर्ट तब भी आहत होता है जब किसी की बेल, किसी बड़े राजनेता की बेल एप्लीकेशन डिसमिस होती है और वो कहता है ये सुप्रीम कोर्ट वाइस्ड है, भगवा हो गया है, भगवा में है। लेकिन वही नेता की बेल जब 8 महीने 10 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है तो वही नेता लिखता है सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई, आज सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। तो ये रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय था, है और रहेगा। दोस्तों नमस्कार। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकतंत्र और संविधान पर जो है नया बहस छिड़ चुका है। आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर जो बयान दिया है, इससे देश में जो है एक अलग तरीके की बहस छिड़ गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से कह दिया कि संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन मसला यह है कि निशिकांत दुबे ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही सब कानून बना देगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। आखिर क्या कुछ चल रहा है? आखिर क्या है अंदर की खबर? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को लगातार जो है निशाना बनाया जा रहा है? इसी संदर्भ में बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल है कि आम नागरिकों के मन में एक सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जिस तरीके से निशिकांत दुबे का बयान आया, इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आया, आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही अगर सारा कानून बना देगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए? निशिकांत दुबे के बयान पर आपकी क्या राय है सर? देखिए पाठक जी, आप देश के बहुत नामचीन और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एचसीएन न्यूज भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। जी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अच्छे विषय जिस पर देश जानना चाहता है, देश की जनता क्लैरिफिकेशन चाहती, उस पर आपने ये हौसला दिखाया और आपने ये जनहित में डिबेट की। आपको, आपके पूरे स्टाफ को, आपके दर्शकों की बहुत बहुत प्रणाम। जी। निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है, पहली बात तो वो पूरी बाइट नहीं चलाई गई, जैसा कि पुरानी आदत होती है चलाने की, कट पेस्ट कर देना। थोड़ी दिखाई, उन्होंने कहा था होमोसेक्स पे भी कहा। हाँ। होमोसेक्स पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निश्चित तौर पर गलत था। हमारे देश में चरित्रहीनता को लाने के लिए एक बहुत बड़ा था।
निश्चित तौर पर 65 आईटी एक्ट पे भी बात आई, जो बच्चों बच्चियों के न्यूड फिल्म फोटो, और इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बदल दिया और देश की संसद ने उसको बनाया। तो ये विषय थे। जलीकट्टू की बात भी थी। जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, राज्य सरकारों ने बदल दिया। जनहित क्या मामला था। SC ST के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, वहां जनता के अदालत में जाके ऑर्डिनेंस आके विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा ऑर्डिनेंस आ गया बदल के। तो जो बात उनका कहने का आशय था, निशिकांत दुबे के इंटेंशन गलत नहीं थी। वो एक अच्छे पढ़े लिखे सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन जिस तरह से वो प्रोजेक्ट कर दिया गया, वो ऐसा दिखाया गया कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट पर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं। उनका कहना था कि सांसद वो भी लाखों वोट लेकर चुने जाते हैं, तब संसद में बैठते हैं। कोई सांसद कोई बेवड़ों की जगह नहीं है। जो लोकसभा राज्यसभा है वो सर्वमान्य माननीय सांसद, वो माननीय सांसद हैं जो देश की जनता मतदान के अधिकार के द्वारा चुन के उन्हें भेजती है, तब वो सांसद बनते हैं। हमारे आपके पैसे खून पे सीने की कमाई से जो टैक्स निकलता है, उस टैक्स में से वो वहां अपनी सुविधाएं लेते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, एवं सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं। संसद चलती है। संसद का चलने का एक एक घंटे का लाखों रुपए खर्च होता है। सारा देश देखता है क्या हो रहा है, हमारे MP कर क्या रहे हैं। वहां चर्चा हुई, जो वक्फ को लेकर निशिकांत दुबे जी ने बात की, उस पर साफ तौर पर यह बात है, उनका यही आशय था कि संसद ने पास किया। उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी प्रिय बहन प्रियंका वाड्रा गांधी जी, हमारी भी बहन है, वो थी भी नहीं लोकसभा में, बाहर थी। आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो प्रतिपक्ष इसीलिए रखा जाता है, विपक्ष इसीलिए रखा जाता है कि वो उस पर जवाब दे, कार्रवाई करे, मांग करे, लेकिन वो बोले तक नहीं, उस पर वक्त कानून पर बोले भी नहीं। दूसरी बात, रात में भी संसद चली, बहुत लंबे समय तक लोकसभा चली और उस पर वोटिंग हुई। व्हाट इज द पावर ऑफ वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंटेरियन। वोटिंग हुई, वोट होने के बाद वो सदन बहुमत से पास हो गया। यद्यपि कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी उनकी गठबंधन ने उनको वोट दिलाए और वो पास हो गया। अब आता उच्च सदन, राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। उच्च सदन में पहुंचता है बिल, वहां चर्चा होती, लंबी चौड़ी चर्चा होती, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी वक्तव्य देते हैं। वहां भी आदरणीय खड़गे साहब हैं विपक्ष के, उनकी जिम्मेदारी थी, वो भी वहां से बहुमत से पास हो गया। दोनों सदनों के पास होने के समय उसके बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति जी क्या पहुंचा, उनके हस्ताक्षरित हो गया और वो कानून बन गया। क्या अब इस पूरे सिस्टम को, जो इस देश की जनता, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग शामिल हैं इसमें, केवल सांसद एक नुमाइंदा नहीं होता अपनी लोकसभा राज्यसभा का, वो उतने लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही उसको चुनाव जीत के और उसे बनाया जाता है। उसकी सारी बातें गलत हो गई क्या? उसके बाद यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उसकी खूबसूरती है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महिम राष्ट्रपति द्वारा पास किए कानून के खिलाफ भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने का स्टार्टिंग की, जल्दी शुरू किया। हमारे सबके काम आहत होते हैं, जो बेल मैटर हैं और PIL हैं और राज्यों के मैटर हैं, वो रोक दिए जाते हैं। सुन तो एक ही टाइम पाएंगे भाई, चीफ साहब एक है तो एक ही बार सुन पाएंगे। दोनों दिन लगातार उस पर सुनवाई। पहले दिन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जब मैं सुन रहा हूं, जब मैं यहाँ सुनवाई कर रहा हूं, मैंने प्रॉपर टाइम दिया, आपकी याचिकाओं को सुनने के लिए अवसर दिया, फिर मुर्शिदाबाद क्यों जल रहा है, मुर्शिदाबाद से पलायन क्यों हो रहा है, मुर्शिदाबाद और मालदा की स्टेशन
क्यों भरी पड़ी हैं, बस अड्डे क्यों भरे पड़े हैं। लोग अपना सामान और घर छोड़ छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर, अपने जानवर, पशु, पुरानी बरसों की पीढ़ी दर पीढ़ी के मकानों को छोड़कर, लोगों पे छोड़कर, आताताइयों पे छोड़कर, हमलावरों पे छोड़कर अपने निकल रहे हैं जान बचा के। घर कोई तभी छोड़ता है, पाठक जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, घर आपने बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है। लोग अपने जलते हुए घर में कैसे कैसे बचाने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा घुस के अपनी किताबें भी निकालना चाहता है, एक बूढ़ी माँ अपनी ज्वेलरी, अपने सजोए हुए सपनों को निकालना चाहती है। नहीं, लेकिन सवाल है ना सर कि जो निशिकांत दुबे ने है वो घर छुड़वाए गए, वो घर छुड़वाए गए। नहीं, निशिकांत दुबे ने वक्फ केस और बंगाल हिंसा पर सीजीआई संजीव खन्ना को गृहयुद्ध तक के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सवाल यह है, इस टिप्पणी पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो उनका भाव था, उनका भाव क्या था, वो दुखी थे। वो जाते हैं वेस्ट बंगाल कि क्यों ऐसा हो रहा। जब संसद ने कानून बनाया तो कानून के तहत लड़ाई लड़िए। जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, फिर दंगे क्यों, फिर क्यों मारी जा रहे हैं, फिर क्यों काटे जा रहे हैं। वहां जो दलित, हिंदू दलित की हत्या हुई, आज इस हिंदू दलित के लिए कोई नहीं जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी आज नहीं जाएंगे। दलितों पर राजनीति करने वाले मणिपुर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रकरण में आया, जिस केस को मैंने लड़ा और बाइज्जत बरी हुए उसमें 3 मुलजिम। मतलब आप निशिकांत दुबे को सही ठहरा रहे हैं सर? निशिकांत दुबे ने जिस तरह के सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करी, सीसीआई की टिप्पणी करी, क्या आप सही ठहरा रहे हैं निशिकांत दुबे को? मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन किस सीक्वेंस में बोली बात, वो सीक्वेंस में उनका बोलना, क्योंकि एमपी हैं, वो माननीय सांसद हैं, इसीलिए उनका सीक्वेंस बोलना कि अगर ऐसे आदेश होंगे और अगर ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर भ्रांतियां पैदा होती हैं। वो खुश, निशिकांत दुबे को कुछ नहीं बोलना पड़ता। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती पहले वहां जाइए, यहां आने के बजाय मुर्शिदाबाद जाओ, मालदा जाओ, लोगों को संतुष्ट करो। आंदोलन भी हो रहे हैं, सड़क पे भी आंदोलन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, संसद पास कर चुका है, इसका क्या औचित्य रह जाता है, क्या मतलब रह जाता है। तब उन्होंने कहा कि या तो हमारी सुन लो या सुप्रीम कोर्ट की सुन लो। अच्छा, तो अब निशिकांत दुबे के साथ क्या होगा? क्योंकि निशिकांत दुबे के खिलाफ अगली सुनवाई होगी, अगले हफ्ते सुनवाई होगी अवमानना को लेकर, तो अब क्या होगा निशिकांत दुबे का इस केस में? मामला कोर्ट में है जी, कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, इस पर भी सुनवाई करेगी, 5 तारीख को वक्त पे भी सुनवाई करेगी, तो साथ में अलग से मैटर आ गया। लेकिन विषय है मुर्शिदाबाद मालदा, विषय है वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल, ठीक है या गलत है, क्या उसमें संशोधन होगा, क्या नहीं होगा, क्या उस पर रोक लगेगी कि को रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या उसका करेगा, एक विषय ये। अब संसद क्या करेगा उसका, दूसरा राज्य सरकारें क्या करेंगी। ममता दीदी कह चुकी हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, इसे भी कैसे सोचा जा सकता है जब हमारा संघीय ढांचा है, जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जब हमारा फेडरल संविधान है, जब हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फेडरलिज्म चलाते हैं, संघीय ढांचे के आधार पर हमारा सब देशों प्रदेशों का संबंध है, तो उनके एक राज्य के द्वारा ऐसा कह के जो उन्होंने फैलवाया, वहां एक तरह से हमले हुए, सब कुछ हुआ, आगजनी हुई और बड़े लेवल पे हुई, बहुत बड़े लेवल पे हुई। कुछ घटनाएं मीडिया में आ जाती है, लेकिन सारी घटनाएं मीडिया में नहीं आती, आप भी जानते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, शांति से निपटाना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं तो उसको मानिए। सांसद वाले एमपी, वो एमपी यहाँ पहुंचे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तो वहां तो चुप रहे, लोकसभा राज्यसभा में चुप रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आ गए। जहां जिसकी जगह है वहां उसे करना चाहिए, जहां जिसका स्थान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज फिर से बोला सर कि संसद ही सर्वोच्च है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जगदीप धनखड़ ने बोल दिया कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट में वो सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। तो लगातार जगदीप धनखड़ भी बयान दे रहे हैं।
देखिए, राष्ट्र देश की महामहिम राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाती हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी को अपनी परिधि रहनी चाहिए। विधानसभा, मुख्यमंत्री, गवर्नर अपनी परिधि में रहना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट को अपनी परिधि में रहना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने दायरे हैं। ये कहा गया ना, जैसे राम के लक्ष्मण के समय लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी। लक्ष्मण रेखा वो क्या थी? अपनी बॉर्डर में रहो, बॉर्डर्स में रहो, सीमाओं में रहो। तो लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा कभी किसी को पार नहीं करना चाहिए, चाहे सांसद हो, चाहे महामहिम हो, चाहे गवर्नर साहब हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस हो, और चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे आम नागरिक की पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि हमारे आम नागरिक का कोई महत्व नहीं, एमपी या ऑनरेबल कोर्ट ही है, नहीं। जो बनाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो भी पावरफुल है, उसकी भी क्षमता है, उसको भी अपनी परिधि में रहना चाहिए। बयानवीर भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन सनसनी भी नहीं पैदा करना चाहिए, जो खबरों के द्वारा सनसनी पर के एक आम जनमानस शांति। हमारी गंगा जमनी सभ्यता रही है। हमारी गंगा ऋषिकेश और गोमुख से निकलती हैं और कहां पहुंचती है? गंगा सागर में। वो गंगा सागर जो वेस्ट बंगाल में है, उस गंगा में देखिए, गंगा से सीखिए। उस गंगा में मौलाना साहब भी वुजू करके अपनी नमाज अदा कर लेते हैं, और पंडित भी अपना स्नान करके आरती और पूजा और बंदन, हनुमान चालीसा और रामायण और वेद पुराण का पाठ कर लेता है। हमारी गंगा कोई फर्क नहीं करती। हमारी गाय का भी दूध देने में फर्क नहीं करती। हिंदू ले जा रहा, मुस्लिम ले जा रहा, सिख ले जा रहा, जिसको जैसी दवा के रूप में जरूरत है उसको ले जाना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रहा, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक जय हे भारत अभाग्य विधाता, जिस राष्ट्रगान को हम गर्व के साथ स्वीकार करते हैं, और जिस राष्ट्रगान के सम्मान के लिए हमारा देश का सैनिक बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, और जब बॉर्डर पर शहीद होके आता है तिरंगे में लिपट कर, तो सारी गोलियां सीने पर होती हैं। सवाल है ना कि सर्वोच्च रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, हमारे वो देश की श्यामा जनता प्रसाद जो है मुखर्जी की विश्वास धरती, वो करती है। वेस्ट बंगाल, हमारी देश की जनता लगातार न्यायालय पर विश्वास करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर न्यायालय को लेकर लिखा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोठा है। ट्विटर पर लगातार लोग लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोठा है। तो इससे क्या आम जनता जो है, आम जनमानस जो है, क्या न्यायालय के प्रति उनका विश्वास नहीं डगमगा रहा? सियासत एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से जजेस के खिलाफ बातें कही जा रही है, तो क्या आम जनमानस इससे आहत नहीं होगा? बिल्कुल आहत होता है। आहत जनमानस तब भी होता है जब इसी सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग में दिखा दिया जाता था। याद होगा आपको, इसी सुप्रीम कोर्ट को एक भगवा रंग दिखा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट भगवा रंग में रंग गया। सुप्रीम कोर्ट तब भी आहत होता है जब किसी की बेल, किसी बड़े राजनेता की बेल एप्लीकेशन डिसमिस होती है और वो कहता है ये सुप्रीम कोर्ट वाइस्ड है, भगवा हो गया है, भगवा में है। लेकिन वही नेता की बेल जब 8 महीने 10 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है, तो वही नेता लिखता है सत्यमेव जयते, आज सत्य की जीत हुई, आज सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। तो ये रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय था, है और रहेगा। देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, हैं और संवैधानिक पद के राष्ट्र के प्रमुख हैं। इसीलिए उनके साथ थल सेना, जल सेना और वायु सेना के मुखिया हैं, वो थे, हैं, रहेंगे। और सर्वोच्च आपके हिसाब से कौन है? सभा में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है? क्योंकि जगदीप धनखड़ तो बोल रहे हैं कि संसद ही सर्वोच्च है। नहीं, देखिए, वो जो बोल रहे हैं कि हम कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, वो कानून बनाने के लिए वो सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती है। सुप्रीम कोर्ट कानून को इंटरप्रीट करती है, व्याख्या करती है, चेक करती है, बैलेंस करती है। कानून बनाने का काम विधायिका का है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी में निभाए। और जैसे आप मीडिया के स्तंभ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ऐसे ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए।
दायरे में रह के निभानी चाहिए, सम्मान के साथ निभानी चाहिए। और देश गंगा जमुनी सभ्यता रहा है, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का भाव हमारे देश से नहीं जाना चाहिए। विश्व के कल्याण की भावना वाला देश रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम वाला देश रहा है। तब हम सोने की चिड़िया जगत गुरु बने। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब आपस में मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ सब त्योहार बड़े सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं। कुछ असामाजिक तत्व राजनीतिक कारणों से होने लगे। वेस्ट बंगाल भी पहले रहा है, ऐसा नहीं। वेस्ट बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की कर्म स्थली रहा है। ये सब देश ने देखा है। गंगा सागर और काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, दुनिया वहां जाती है। साहब, हम अंतिम सवाल आपसे लेंगे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो नेता है, मौलाना है, असदुद्दीन ओवैसी भी उस मंच पर अभी बैठे हुए हैं और वक्फ कानून को काला कानून बताया जा रहा है। तो वक्फ कानून को लेकर आगे क्या होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी भविष्यवाणी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस देश में इस्लाम को मानने वालों की रक्षा करने का काम कर रहा है। आंदोलन करना चाहिए शांतिपूर्वक। ताल कटोरा में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम। ये सड़क के बजाय एक अच्छी जगह, सफोकेटेड जगह पर बात हो, चर्चा हो, उस पर विषय रखा जाए, अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते, भारत सरकार का विरोध करते करते लोग अपने व्यक्तिगत वोट बैंक की राजनीति, ये मैंने कब देखा, जब ट्रिपल तलाक क्वैश वाला हमने केस लड़ा। आप भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपनी कानों से सुनते हैं कोर्ट में और फिर आगे रिपोर्टिंग करता है। आपने देखा क्या इस्लाम की बहन बेटियों की रक्षा करना, उनके भविष्य की चिंता करना, जो कि ट्रिपल तलाक क्वैश करके किया गया, क्या बुरा था? लेकिन उस समय भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खिलाफत की, शरीयत नहीं, ये नहीं बोली। बदलता भारत है। बदलते भारत में दो दो जुड़वा बच्चों की महिलाएं गर्भवती, अगर बहन बेटियां घर से तलाक तलाक कह के निकाल दी जाती। आज एमबीए की छात्रा हैं, आज एमबीए पढ़ी हुई महिला घर में, बहू बेटी तो ब्याही जाती है, वहां पहुंचती है, घर में बैठी है। लेकिन वो देखा, अच्छे कार्य भी, अच्छों की तारीफ भी करना चाहिए। और हमें अपने देश में सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा भी फिर से पुराना हो गया है। अब लोग भूल चुके हैं इस नारे को। पहले हम लोग बचपन में बोलते थे, आज इस नारे की महत्वता कम हो गई है। लेकिन हमें ये फिर से नारा चलाना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब भाई भाई कम हो गए हैं, भाईचारा कम हो गया है। इसका कारण है राजनीतिक दल, और राजनीतिक दलों ने अपनी वोट बैंक के लिए, कुछ लोगों ने हिंदुओं को अपनी तरफ किया, कुछ ने मुस्लिमों को किया। इससे देश टूटता है, देश का नुकसान होता है, सर्वधर्म समभाव आहत होता है और हमारे संविधान पर भी चोट लगती है। और जिस चोट के निशान लोकसभा, राज्यसभा, महामहिम राष्ट्रपति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी आते हैं, वो निशान न आए, गंगा जमुनी सभ्यता बनी रहे। अल्लामा इकबाल का वो शेर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान खुश रहे, आबाद रहे। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, बनेगा, लेकिन हमें जरूरत है। वेस्ट बंगाल में भी हमें जरूरत है, जम्मू कश्मीर में भी, हमें केरल, कन्याकुमारी और उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान, दिल्ली में भी हमारा वतन, हमें वतन जो हम आजादी मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, सभी लोग वो हमारा बना रहे और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।